जो न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं ना 2021 में आ रहे हैं, यंग है, बहुत जल्दी आ रहे हैं इसमें, तो उनको टाइम भी नहीं है एटीट्यूड लर्न करने में। उसमें उनके 1-2 साल तो निकल जाएँगे, मतलब प्रीशियस जो है 1-2 अटेम्प्ट भी वो दे देंगे। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ही सिखाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कुछ क्लास देख रही हूँ और मेरे में वो एटीट्यूड डेवलप हो रही है। नो, वो एटीट्यूड तब डेवलप होती है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिहेवियर से तुम्हारी नुकसान ही हो रहा है, तुम्हारी फायदा नहीं ऐसा हो रहा है। बोलते हैं ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो। फिर मेरे साथ जो गलती हुआ या फिर मेरे साथ जो एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, आई केम एट 25, अच्छा, हाँ। तो आई टर्न 30 दिस ईयर। नाउ ही वांट्स टू एंटर इन यूपीएससी इस केस में, तो कुछ तो डिफरेंस दिखेगा वो। डिफरेंस होता है, बट वही तो मैं बोल रही हूँ, इंसान की नेचर ही होता है कि वो होपफुल रहता है चीज़ों को लेकर। उसको लगता है कि बाकी बहुत ऐसे है, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने हमेशा प्रूव किया है, तो मुझे सिर्फ 1 साल लगेगा। ज्योति, वो जो होप होती है ना, उसी को ड्राइव करती है, मतलब वही तो ड्राइव करती है लोगों को यहाँ आने में, यहाँ रुकने में, यहाँ ट्राई करने में। कौन क्या किस लेवल तक पढ़ रहा है, या फिर मैं भी सेम कॉपी उठा सकती हूँ, आप भी सेम कॉपी उठा सकते हैं, बट जो लर्निंग स्किल्स है वो अपनी अपनी डिफरेंट होते हैं। बट वो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है या फिर जो लर्निंग वाला पार्ट है वो बहुत पर्सनलाइज्ड। तो इस पे 2023 का आपका जो लास्ट अटेम्प्ट था, उससे आने से पहले आपने कहा कि ये जो लर्न है उसमें टाइम लगेगा। तो बहुत मतलब ये जो एटीट्यूड है लर्न करने में, तो बहुत सारे ये क्या हो रहा है अब ना, जो न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं ना 2021 में आ रहे हैं, यंग है, बहुत जल्दी आ रहे हैं इसमें, तो उनको टाइम भी नहीं है एटीट्यूड लर्न करने में। उसमें उनके 1-2 साल तो निकल जाएंगे, मतलब प्रीशियस जो है 1-2 अटेम्प्ट भी वो दे देंगे। इससे अच्छा ये नहीं कि आप ज़रा रुको, वो नहीं जॉब होता है करो। प्रैक्टिकली। मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ें आपको, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ही सिखाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कुछ क्लास देख रही हूँ और मेरे में वो एटीट्यूड डेवलप हो रही है। नो, वो एटीट्यूड तब डेवलप होती है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिहेवियर से तुम्हारे नुकसान ही हो रहा है, तुम्हारी फायदा नहीं ऐसा हो रहा है। बोलते हैं ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो। तो दूसरों ये की गलतियों से आई वुड से कि एक हद तक हम सीख सकते हैं कि अच्छा, इन्होंने ये नहीं किया तो शायद इनका नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बट लेकिन यहाँ पे 21 में आप आ रहे हो, सीधे जाके 8-8 10-10 घंटे लाइब्रेरी में घुस रहे हो, बाहर का कुछ नहीं कर, ये 22 में 20। हो सकता है, मतलब मैं सोचती हूँ कि उनके पीयर्स है या फिर सीनियर्स है या फिर उनकी सिबलिंग्स है जो वो गाइड कर रहे हो। अगर इस टाइम पे यही करना है, इतना ही करना है। नहीं, जो मासेस में एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, मतलब मेरा ये कि किसको गाइड, आपको गाइड मिला, बहुत लोगों मुझे को गाइड नहीं मिला, मुझे जो नहीं लक मिला। मुझे नहीं मिला। बहुत लकी होते हैं कि जिनको है ना एक अच्छा गाइड मिलता है, और वो गाइड भी बहुत सही करता है, कम एफर्ट्स में एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके वो निकल भी जाते हैं एग्जाम। हाँ, गाइडेंस का इम्पोर्टेंस रहता ही है, वो उसमें इंडिविजुअल का इंटेलेक्ट का रोल प्ले करती है, आई वुड फील। किसी किसी को 2 बार के बाद अकल आ जाती है, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कि भाई इतना नहीं है, देखो लेकिन तुम क्या कर रहे हो। नहीं, तो आप जो बोली, तो मैं बोला इस प्रोसेस में इतने जल्दी आना ही क्यों है आपको, कि मैं तो, या ये होता है कि 21 में फोड़ दूंगा मैं। वही है ना, फिर मेरे साथ जो गलती हुआ या फिर मेरे साथ जो एग्जाम्पल मैं बोलूंगी, आई केम एट 25, अच्छा, हाँ। तो आई टर्न 30 दिस ईयर बट दिस ईयर। लेकिन विथ नो एक्सपीरियंस ना, आपने ना ही जॉब किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी ने 21 में यूपीएससी में एंटर किया, कोई 21 में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करा है, 3-4 साल वहाँ पे उसने एक्सपीरियंस लिया, नाउ ही वांट्स टू एंटर इन यूपीएससी इसके इसमें, तो कुछ तो डिफरेंस दिखेगा वो। डिफरेंस होता है, बट वही तो मैं बोल रही हूँ, इंसान की नेचर ही होता है कि वो होपफुल रहता है चीज़ों को लेकर। उसको लगता है कि बाकी बहुत ऐसे है, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने हमेशा प्रूव किया है, तो मुझे सिर्फ 1 साल लगेगा। ज्योति, वो जो होप होती है ना, उसी को ड्राइव करती है, मतलब वही तो ड्राइव करती है लोगों को यहाँ आने में, यहाँ रुकने में, यहाँ ट्राई करने में। हम्म। तो ज्योति, जैसे आपने बोला कि इतना बड़ा टाइम चले जाता है सीखने में। आपने भी बहुत टाइम स्पेंड किया, हाँ, मतलब 6 अटेम्प्ट दिया आपने पूरा, और धीरे धीरे सीखी भी हो आप। हाँ, ऐसे में जो आउटसाइडर्स के रोल रहते हैं, जैसे एक संदीप भैया, फेमस हम लोग बोलते हैं कि संदीप भैया एक गाइडेंस रहता है। कोचिंग भी आपने ज्वाइन की, कोचिंग का भी गाइडेंस रहता है। फ्रेंड्स, एक पीयर सर्कल रहता है जिसमें सिर्फ गाइडेंस नहीं है, एक दूसरे को सिखाते सीखते कर लेते हैं यूपीएससी के लिए। तो आप इन सबसे दूर रहे एक तरीके से। नो नो नो, मैं दूर तो नहीं रही। मेरे सीनियर्स नहीं थे, आई वुड एडमिट, मेरे पियर्स ने एक दो ने क्लियर किया। बट पियर्स जब क्लियर करते हैं ना, वो आपके साथ ही होते हैं, आप पढ़ रहे हो, आपके नेक्स्ट डेस्क में लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। हम्म। कौन क्या किस लेवल तक पढ़ रहा है, या फिर मैं भी सेम कॉपी उठा सकती हूँ, आप भी सेम कॉपी उठा सकते हैं, बट जो लर्निंग स्किल्स है वो अपनी अपनी डिफरेंट होते हैं। तो उससे जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना या फिर उसको जो फिल्टर आउट करना, वो अपना अपना पर्सनल होता है।
पीयर्स जब क्लियर करते वो चले जाते हैं, एंड वो तो वही बोलते हैं, एंड हमने भी सेम देखा है कि दोनों तो सेम ही पढ़ रहे हैं, बट वो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है या फिर जो लर्निंग वाला पार्ट है वो बहुत पर्सनलाइज्ड ये होता है, एप्लीकेशन वाले पार्ट में एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रोल है। इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वही कॉपी मैं भी उठा रही हूँ, प्रीलिम्स का आंसर जो कीज का एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं भी उठा रही हूँ, मेरे दोस्त भी उठाए, बिकॉज साइमल्टेनियसली हमने टेस्ट दी। मुझे 3.5 घंटे लग रहा है उसको एक पूरा उसको पढ़ने में, एंड मेरे दोस्त इज़ वेरी स्मार्ट इन द वे कि उसको क्लियरली पता है कि क्या क्या नोट करना है, क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्स्ट्रा बुकलेट बनाने के लिए दी। इफ ही इज वेरी क्लियर कि उसको सिर्फ इतना ही उससे एक्सट्रैक्ट करना है, ही कैन कंप्लीट और शी कैन कंप्लीट इन 1 hour, विच आई विल टेक फॉर 3 hours। तो वो प्रोडक्टिविटी का इशू होता है, वो आ जाता है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट करने का भी मतलब यूपीएससी ने एक जरिया भी दिया है कि सी सेट का पूरा एग्ज़ाम रखा है। आपको कभी ये मतलब प्रॉब्लम हुई है सी सेट हाँ में? हाँ, जब मैंने शुरू किया सी सैट, मुझे प्रिसाइसली याद है कि मेरी रूममेट बोलती थी, यार सी सैट के लिए कुछ पढ़ना नहीं होता, जो GS1 और GS2 के बीच में जो 2 घंटे मिलते हैं उसमें जो PYQs होते हैं उसके एक्सप्लेनेशंस होते हैं, उसको एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था, वो बेसिक ही पूछते थे, LR पूछते थे, लॉजिकल रीजनिंग पूछते थे, उसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो उस टाइम पे भी क्लियर होते थे, और एक LR में 4-4 क्वेश्चंस होते थे, ऐसे तुम 5 भी करते हो तो तुम श्योर होते थे। बट 2019 से शुरू हुआ सी सैट थोड़ा टफ होना, 2021-22 से तो उसकी लीनियर प्रोग्रेशन पे चल रही थी, 22 में मेरी खुद की सी सैट गई थी। हाँ वो भी एक केयरलेसनेस ही बोलूँ या फिर वो भी एक्सपीरियंस के साथ ही आने वाला, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना कि इस नेक्स्ट ईयर में कौन सी पेपर क्या डिफिकल्टी लेवल के साथ देने वाला है, हाँ हाँ। तो वो जो PYQs करके गए थे वो काम नहीं आए 22 में, एंड फिजिकल एग्जॉशन भी एक बहुत मेजर आपको फैक्टर होता आपको है। 2 घंटे बताएं और किसी को 1 हफ्ते, मतलब वो आपको तो बहुत ही कम टाइम बताया था कि जनरली वो मतलब दो वो 2 घंटे वाला सिर्फ 19 तक चला था, 20 कोविड के बाद से तो मैं PYQs अच्छे से करके ही गई थी, बट उसके साथ भी वो कमी पड़ रही थी। तो तो देन वी 2023 रियलाइज, में अच्छा 22 में हाँ कोई घमंड नहीं है, इंजीनियरिंग हुई है, वो सब छोड़ो और जो चीज़ें ज़रूरत है उसके लिए वो पढ़ो। तो मैंने अच्छा खासा क्लासेस सुनी, सारे अच्छा टॉपिक्स का, सी सेट का अच्छा खासा टाइम दे के कहाँ ऑनलाइन मतलब? ऑनलाइन हाँ यूट्यूब में जो फ्री क्लासेस है वही।